नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। आज हम आपको राम राज और योगी आदित्यनाथ के राज में क्या अंतर है ये दिखाएंगे। पहले ये 55 सेकंड का अयोध्या यानी राम की नगरी का वीडियो देख लीजिए, जहां से राम राज की कल्पना की जाती है। जिस नाम से रामराज की कल्पना की जाती है वहाँ का ये वीडियो है। आपको सड़कों के किनारे स्ट्रीट वेंडर वेंडिंग जोन जो सरकार के द्वारा उनको दिया गया है उसमें अपने ठेले लगाए हुए दिखेंगे, और ये दिखेगा कि वहाँ के जो बेरोजगार हैं या जो ठेला कुमचा लगा के रोजगार का साधन बनाए थे उनके ऊपर वहाँ का नगर निगम और वहाँ का प्रशासन कितना ध्यान दिया है। अयोध्या में इसलिए कहा जाता है कि लोग सुखी हैं क्योंकि राम राज है, लेकिन हम गोरखपुर में हैं, योगी आदित्यनाथ के शहर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में। और यहाँ पर क्या हाल है ठेला कुमचा वालों की, पटरी व्यापारियों की, वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे ये वेंडिंग जोन बनाया गया है और देखिए किस दशा में ये वेंडिंग जोन पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री अयोध्या के भी योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखपुर के भी, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की नाकामी की ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना की ये तस्वीर है कि किस दुर्दशा में है। आप देखिए कि कितनी गंदगी भरी हुई है और किस स्थिति में ये पहुंच चुका है। लोग ठेला लगाकर यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं और जहाँ पर इन लोगों को व्यापार करना था वहाँ की स्थिति देखिए, कचरा भरा हुआ है। और एक बार ज़रा इधर दिखा दीजिएगा कि कचरे का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। ये देख लीजिए कितना कचरे का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ सफाई करने तक नहीं आ रहे हैं। ये वाटर कूलर भी लाखों रुपए के बजट से बना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ पानी, उत्तम स्वास्थ्य, शुद्ध आरओ वाटर, ठंडा पानी देने की ये व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये सब बिगड़ चुका है। कुछ नहीं चल रहा है, कहीं से कोई सिस्टम इसका चालू नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। ये स्थिति इस वाटर कूलर की है। यहाँ पे देखिए कि किस तरह की व्यवस्था है। आइए आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखिए पूरा वेंडिंग जोन, अगर इसको सही ढंग से इसका आवंटन किया गया होता, इसको बेचा अब अलॉट किया गया होता, जो सड़कों के किनारे पटरी व्यापारी रोज़ पुलिस की लाठी खाने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए कितना अच्छा हो जाता। कितनी दुकानें में यहाँ पे आके स्थापित हो जाती। ये सुचारू ढंग से बनाया ही नहीं गया है। अगर इसको सड़क के किनारे कहीं बना दिया गया होता तो सुंदर सा हो जाता और वहाँ पे सारे ठेला पे पटरी व्यापारी अपनी दुकानें लगाते, रोजगार का साधन मिल जाता। जो यहाँ पे भी बनाया गया है उसका भी अगर सदुपयोग किया गया होता, प्लान के साथ इसको सुचारू रूप से संचालित किया गया होता, तो सोचिए कि कितना बढ़िया तरीके से लोग आ जाते। लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने पे नगर निगम एकदम ध्यान नहीं दिया, और जिनको अलॉट किया वो उस योग्य थे ही नहीं कि वो ठेला लगाते। जिनको इसकी आवश्यकता थी उनको इसे अलॉट ही नहीं किया गया। इसकी वजह से इसकी ये दुर्दशा बनी हुई है। आप देखिए कि कई लाख रुपए इसमें लगे होंगे, लाखों रुपए की लागत से ये बना होगा। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा इसे माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की योजना की क्या दुर्दशा यहाँ के अधिकारियों ने कर दी, नगर निगम प्रशासन ने कर दिया। ये आप देखिए, यहाँ पे एक ठेला कुमचा वाला आपको नहीं दिखेगा। आप अंदर तक चले जाइए, दोनों तरफ रास्ते दिए गए थे आने जाने के लिए। अगर यहाँ मार्केट इस्टेब्लिश हुई होती तो शायद लोग आते और रोजगार यहाँ पे उत्पन्न होता। लेकिन देखिए कितना नाले की स्थिति देख लीजिए, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ यहाँ ऐसी नहीं है जो सुचारू है। पूरा नगर निगम का ये जो व्यवस्था यहाँ दी गई थी नगर निगम के द्वारा, सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग कर दिया गया, इसको व्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया। यहाँ पे किसी वेंडर को ला के बसाया नहीं गया और ऐसे लोगों को अलॉट कर दिया गया जिसको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब समस्या ये है कि अगर ये किसी सही आदमी को अलॉट हुई होती जिसको इसकी नीड थी, तो आता, ठेला लगाता, धीरे धीरे लोग और आते, मार्केट बनता तो लोग मार्केट करने के लिए भी आते। लेकिन नगर निगम ने इसके प्रचार प्रसार पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये बाजार बसाया जा सकता था, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का ये हाल है। और राम राज की तस्वीर तो आपने देखी ही, क्या अद्भुत तस्वीर है। सड़कों के किनारे गाड़ी पार्क करिए, पार्किंग में गाड़ी से उतरिए, जाइए, जो खाना पीना है, जो खरीदना है, जो घर ले जाना है, उसको परचेज करके आप अपने घर ले जाइए। ये किस तरह से प्लान करके किया जा सकता है, ये अयोध्या से जाकर गोरखपुर के अधिकारी सीख लें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश का हिस्सा अयोध्या भी है और उत्तर प्रदेश का हिस्सा गोरखपुर भी। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में उनकी महत्वाकांक्षी योजना का ये हाल है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का नगर निगम है।
नगर निगम प्रशासन के अंदर ये वेंडिंग जोन था, लेकिन नगर निगम प्रशासन की लापरवाही की भेंट ये वेंडिंग जोन चढ़ गया, या यूँ कह लें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अगर इसको सुचारू रूप से चलाया गया होता और संचालित किया गया होता तो शायद इसकी स्थिति कुछ बेहतर रही होती। ऐसे तमाम वेंडिंग जोन गोरखपुर में बनाए गए हैं। हमने पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा से इस मुद्दे पर बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, ये जो पटरी व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, यहाँ पे कोई पटरी व्यापारी दुकान क्यों नहीं लगा रहा है, क्या है ये पूरी वजह? आप समझिए, पटरी व्यवसायियों के लिए जो वेंडिंग जोन बनाए गए वो लगभग समझ लीजिए 4 साल 3 साल होने जा रहे हैं। अब 3 साल 4 साल में अधिकारियों की रवैया ये रही कि वो समझिए वो भ्रष्टाचार का एक भेंट चढ़ गया। पटरी वाले मजबूर हैं सड़कों पे दुकान लगाने के लिए। जो पटरी वाले वहाँ दुकान लगाना चाहते हैं उनको आवंटित नहीं किया गया, जो नहीं लगाना चाहते हैं उनको जबरन वहाँ ले जाने की बात की जाती है। दूसरी चीज़ आप देखिए, और तमाम जगह वेंडिंग जोन बने। अयोध्या में जाके देखिए वेंडिंग जोन बने, अधिकारियों का पहल अच्छा रहा, वहाँ पे जाके देखिए कितने अच्छे से जो है संचालन हो रही है। निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो अयोध्या में राम राज दिख रहा है। और यहाँ पर में मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री का महानगर है, मुख्यमंत्री का शहर है, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ नगर निगम प्रशासन और यहाँ अधिकारियों ने कि मतलब इतना खराब रवैया है, कुछ रवैया की वजह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। कुल मिलाकर के वेंडिंग जोन के नाम पर में गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। गरीबों का आज भी पटरी व्यवसायों का आप जाकर देख लिए, अभी जाकर के आप पता करिए, सर्वे करिए, हर जगह पुलिस उनसे वसूली कर रही है। नगर निगम उनको जब मन कर रहा लाठी मार रही है, डंडा मार रही है, उनको चालान काट रही है, रोज़ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उनको बसाने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ नगर निगम में वेंडिंग जोन की एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की मीटिंग करके तमाम चीज़ों को हरदम बसाया जाता रहा। ये नियम है कि आपको उस कमेटी की बैठक करनी है। उस कमेटी का मैं खुद मेंबर हूँ, लेकिन उस कमेटी की आज तक कोई बैठकें नहीं बुलाई जाती है। आप समझिए, इन लोगों को खाली भ्रष्टाचार करना था, उसको नगर निगम ने अलग से बेचा, डीएम ने अलग से बेचा। वो उधर बैठ जाओ, तुम उधर बैठ जाओ। बाबुओं से लेकर के तमाम अधिकारियों की जो रवैया है उसके कारण शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यह विडंबना है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और उनके गृह जनपद में, उनके शहर में इस तरीके का भ्रष्टाचार है। और इसको लेकर के मैंने कई बार पत्र मुख्यमंत्री से लेकर, नगर निगम से लेकर, डीएम से लेकर हर व्यक्ति को मैं पत्र लिखने का काम किया, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुआ, आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप समझिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार। आपके मीडिया के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसका एक गोपनीय जांच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों वेंडर कमेटी की बैठक नहीं हुई, क्यों बिना वेंडर कमेटी के ये आवंटित किए गए, क्या ऐसा मामला था कि जो स्थिति के लाया गया, क्यों ये भ्रष्टाचार हुआ। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर इसका खुलेगा तो आप समझ लीजिए नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन के कई बाबू और अधिकारी नपने का काम करेंगे। इसी के चक्कर में तो ये हो गया, इधर से उधर सुला दिया गया, कोई भी आदमी उसको बसाने का नहीं, सिर्फ पटरी व्यवसायियों को उजाड़ने का बात कर रहा है। तो आप ये स्थिति देख लीजिए, पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बता रहे हैं कि सिर्फ अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट, गोरखपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार की भेंट, ये वेंडिंग जोन और ऐसे तमाम वेंडिंग जोन जो गोरखपुर में बनाए गए थे वो चढ़ गए। अगर यहाँ पर सही ढंग से काम किया गया होता, इन्हें सही जगहों पर डेवलप किया गया होता तो शायद इससे रोजगार उत्पन्न होता। ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी। अयोध्या में कितनी सुंदर तस्वीर है ये तो हमने आपको दिखाई ही। क्या गोरखपुर में ऐसी तस्वीर नहीं बन सकती थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया और भ्रष्टाचार, इन तीनों के मेल से ये खड़ा हुआ कह लीजिए कि मज़ार है या मकबरा है जिसे आप देखने आ सकते हैं। गोरखपुर की एक अद्भुत चीज़ है। अगर कभी घूमने फिरने का मन हो तो आप यहाँ पे भी आइए, यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अधिकारियों के कान में कम से कम जू तो उड़ेंगे और जो पटरी व्यापारी सड़क पर रोज़ पुलिस की लाठियां खा रहे हैं उनके लिए वो जागें और यहाँ पर उनको स्थापित करें। और ऐसे तमाम जो वेंडिंग जोन गोरखपुर में बनाए गए हैं वहाँ उन्हें स्थापित किया जाए और स्थान दिया जाए, सही लोगों को स्थान दिया जाए। बाकी की आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।